हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज कृष्णा त्रिपाठी और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल्स के बारे में। वीडियो काफ़ी डिले हो रही है पढ़ने अपलोड होने में, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि थोड़ा मैं फंडेड ट्रेडर्स का जो चैलेंज है उसमें बिजी हूँ। इस वजह से वीडियो थोड़ी डिले हो रही है, बट आगे लेटर ऑन मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा। जितनी भी चीज़ें मैंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिवायर कोर्स में आपको बताई है, फियर, ग्रीड, फोमो, सारी चीज़ें आई होप आपको समझ में आई होंगी। और आज इस कोर्स का लास्ट वीडियो है जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल्स के बारे में। सो सी देखिए, एज अ ट्रेडर हम लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसका रीज़न ये है कि नो मैटर आपके पास कितनी भी स्ट्रांग स्ट्रेटेजी हो, अगर आपकी साइकोलॉजी उस हिसाब से डिज़ाइन नहीं है तो आप प्रॉफिट नहीं बना पाएंगे मार्केट से। बट अगर आपका एक सिंपल सा एज रहेगा, अगर मार्केट में आप एक सिंपल तरीके से इंडिकेटर पे और प्राइस एक्शन पे भी काम करेंगे, बट आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी है, अगर आप पोजीशंस को मैनेज करना जानते हैं, तो आप अच्छा पैसा मार्केट से जनरेट कर सकते हैं। अब बचपन से ही हमारे ब्रेन में काफ़ी सारे बिहेवियरल पैटर्न होते हैं जिसको हम लोग धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव करते जाते हैं। वो चीज़ें ट्रेडिंग के लिए डायरेक्ट ह्यूमन नेचर से अपोजिट होती हैं। जैसे हम लोग डिफीट होना पसंद नहीं करते या हम लोग को हारना पसंद नहीं है, ये सारी चीज़ें, रिवेंज लेना, कि कोई भी चीज़ हम लोग को बार बार ट्रिगर कर रही है तो उस पर बार बार सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये सारी चीज़ें हम लोगों के माइंड में एक बिहेवियरल पैटर्न बनाती हैं, जिसकी वजह से हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मास्टर करने में काफ़ी टाइम लगता है। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेडिंग साइकोलॉजी अगर आपकी अच्छी भी हो गई है तब भी ये चीज़ें आप बार बार करते हैं, ये मिस्टेक्स आप बार बार करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स के साथ जो कॉमन प्रॉब्लम है, जैसे कि हम लोग जानते हैं सोशल मीडिया के थ्रू या हर जगह, कि रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग और फियर, ग्रीड, फोमो, ये सब कॉमन प्रॉब्लम है साइकोलॉजी की। इनको फिक्स करने में टाइम लगता है, बट इनको फिक्स करने के बाद भी एक फेज आता है जिसे ट्रेडर बहुत परेशान होते हैं। इसी वजह से वो पैसा लूज नहीं करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग स्टॉप करने के बाद, बट वो पैसा बना भी नहीं पाते हैं। वो ज़्यादातर टाइम ब्रेक इवन पे ही रहते हैं। उसका रीज़न यही है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो सबसे पहला साइकोलॉजिकल रूल है ट्रेडर्स के लिए, वो है स्टॉप स्ट्रैटेजी हॉपिंग। इसका मतलब क्या है कि स्विच करना। जो ट्रेडर्स बार बार अपने स्ट्रैटेजी को स्विच करते हैं, सपोज आप किसी भी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जब भी आप किसी भी सिस्टम, मतलब सिस्टम इन द सेंस सेटअप या स्ट्रैटेजी, आपकी कोई स्ट्रैटेजी आप ढूंढ रहे हैं मार्केट में, कोई एज फाइंड कर रहे हैं जिससे बार बार मार्केट होके वहां से उसके थ्रू जाता है, तो आप कोई भी एज फाइंड कर रहे हैं मार्केट में और आपने उस एज पे महीने 2 महीने क्या काम किया, ये ट्रेडर्स की बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है और इसको इमीडिएटली इसको स्टॉप करिए। अगर आप किसी भी स्ट्रैटेजी पे काम करते हैं तो उस स्ट्रैटेजी के बाद आपके ब्रेन में न्यूरल पाथवे बनता है उस स्ट्रैटेजी को लेके, जिसकी वजह से आप जब स्ट्रैटेजी स्विच करते हैं तो मार्केट से कहीं ना कहीं आपका ट्रस्ट खत्म होता है कि ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, बकवास है, ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है, बकवास है, ये स्ट्रैटेजी 4 दिन काम करेगी, 2 दिन नहीं काम करेगी, एक हफ्ते फिर अगर लूजिंग स्ट्रीक में है तो आपको ऐसा लगता है स्ट्रैटेजी बेकार है। स्ट्रैटेजी नहीं बेकार है, मार्केट की कंडीशन बेकार है। स्ट्रैटेजी नहीं खराब है, आपकी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आपकी साइकोलॉजी खराब है। स्ट्रैटेजी, बेसिक स्ट्रैटेजी भी काम करती है अगर आपकी साइकोलॉजी फिक्स है, बट उस स्ट्रैटेजी के पीछे लॉजिक होना चाहिए। स्ट्रैटेजी हॉपिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो ट्रेडर्स बार बार स्विच करते हैं। स्ट्रैटेजी अगर एक हफ्ते काम नहीं करेगी तो फिर उसको चेंज करेंगे, अगर 15 दिन काम नहीं करेगी, वो पैसा दे रही है तो बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अगर वो पैसा देना बंद कर दी तो मार्केट की कंडीशन कैसी है वो फोकस नहीं करते हैं, तुरंत हम लोग ब्लेम करने लगते हैं। स्टार्टिंग में भी ऐसा होता है कि ऐसा मेरे साथ भी हुआ है कि मैं बार बार स्ट्रैटेजी चेंज कर रहा था, इंडिकेटर, फिर सिर्फ प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर, फिर ये इंडिकेटर चेंज करना, ये करना, वो करना। एक एज पे काम करिए, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करते रहिए टाइम बाय टाइम, बट स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी उसके हिसाब से डिजाइन होती है, आपके इमोशंस उसके हिसाब से डिजाइन होते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है स्टॉप स्ट्रैटेजी हॉपिंग, स्टॉप डूइंग स्ट्रैटेजी हॉपिंग। स्ट्रैटेजी हॉपिंग मत करिए। दूसरा जो साइकोलॉजिकल रूल है आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन टू मच। अब इसका मतलब क्या है? सी, ट्रेडिंग डेस्क के सामने जब भी ट्रेडर्स बैठते हैं तो हमें पता है हम लोग का सबसे बड़ा आर्ट होता है पेशेंस, अपने सेटअप का वेट करना। अब इसमें भी एक चीज होती है जो है ट्रेडिंग डेस्क के सामने बैठ के कुछ ना करना।
मतलब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना रहता है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेटअप के लिए वेट करना रहता है। इसमें होती क्या है प्रॉब्लम, जब भी हम ट्रेडर्स एक सिंपल से सेटअप को या किसी भी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, वो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं, उनका ब्रेन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स चीज़ों को करता है। जैसे उनको लगता है जब वो पोजीशन में होते हैं, तो उनको ये नहीं है कि उनका रिस्क डिफाइंड है या टीपी डिफाइंड है। ये प्रोफेशनल ट्रेडर करते हैं। बिगिनर ट्रेडर भी हो तो थोड़े एडवांस भी हो जाते हैं, वो भी ये गलतियां करते हैं। वो अपने माइंड को ये नहीं समझा पाते हैं कि यहाँ पे ट्रेड इंटर हो चुका है, अब यहाँ दो ही चीज़ होती है, स्टॉप लॉस या टारगेट। वो अपने दिमाग को बार बार ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये हो सकता है, क्या मैं ये ट्रेड को ब्रेक इवन पे ला दूं, क्या ये ट्रेड टच करेगा, नहीं लगता नहीं है मुझे, या शायद ये घूम जाएगा। मार्केट जब भी आपका पोजीशन रन होना है, उसमें एक ही चीज़ है, आपके सेटअप के हिसाब से आपका रिस्क डिफाइंड होना चाहिए। उसके बाद आपको अपने ब्रेन को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। एंटर करने के बाद, एंटर करने के बाद ट्रेडर्स अपने ब्रेन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टॉप यूजिंग योर ब्रेन टू मच। अगर आप ट्रेड में एंटर कर दिए हैं तो सिंपल तरीके से काम डाउन होइए, और आपको समझना पड़ेगा वहां पे टीपी या एसएल। जब भी आप ट्रेड में एंटर करते हैं तो रिस्क आपका डिफाइंड होना चाहिए, इसी पे फोकस होना चाहिए। आपका प्रॉफिट से पहले आपको लॉस के बारे में सोचना है, ठीक है। ये दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के साथ, जिसको आपको फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये एक साइकोलॉजिकल रूल आपको समझना पड़ेगा जो मैं आपको बताया। अनदर साइकोलॉजिकल रूल जो ट्रेडर्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, डू नॉट मूव योर स्टॉप लॉस ऑन ब्रेक इवन एवरी टाइम। अब इसका मतलब क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय दैट? सी, जब भी हम लोग ट्रेड में एंटर करते हैं तो हमारे सेटअप का कहीं ना कहीं एक पार्ट ये होना चाहिए कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस मार्केट कंडीशन में हमें अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाना है। हर बार नहीं कि थोड़ा सा स्पाइक गया और आपने ब्रेक इवन पे ला दिया। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ट्रेडर्स के अनप्रॉफिटेबल होने का, कि वो हर बार ब्रेक इवन पे लाते हैं अपने स्टॉप लॉस को, और हल्का सा मूव से वो स्टॉप आउट हो जाते हैं, फिर टारगेट हिट करता है। स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाना गलत बात नहीं है, बट आपको बैक टेस्ट करना है कि इन व्हाट मार्केट कंडीशन मुझे इस सिनेरियो में अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाना है। सो ये दो तरीके से काम करता है। अगर आप बार बार अपने स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला रहे हैं तो आपको प्रॉफिट नहीं अच्छे तरीके से मिल सकता है जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर आप नहीं भी ला रहे हैं स्टॉप लॉस, अगर ब्रेक इवन पे नहीं भी ला रहे हैं, तब भी आप काफी लॉस कर सकते हैं। उसका रीजन ये है कि यही होता है, जब भी एक स्ट्रेटजी आप बनाते हैं तो उसका सारा मॉडिफिकेशन करना जरूरी है, हर एंगल से चेक करना कि किस मार्केट कंडीशन में मुझे स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लाना है, 1:2 पे लाना है, या 1:3 पे लाना है, या 1:1 पे लाना है, या सपोर्ट रेजिस्टेंट। ये सारी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस जिस पे है, इस पे डिफाइंड होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे आएगा या नहीं आएगा, इन व्हाट मार्केट कंडीशन। तो ये चीज आपको एज से निकालनी पड़ेगी बैक टेस्ट करके। बट अगर आप ब्लाइंडली स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ला रहे हैं बार बार, ये एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल मिस्टेक है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि वो पैनिक में होते हैं जब वो ट्रेड में होते हैं, क्योंकि उनको लॉस से डर लगता है, ये सारी चीजें, प्रॉफिट से डर लगता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि काम डाउन तरीके से समझिए कि स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे लाने का रीजन क्या है, कि मैं इस स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे क्यों ला रहा हूँ। ठीक है, आप अपने आप से पूछिए जब भी आप ट्रेड में होते हैं। फोर्थ जो साइकोलॉजिकल रूल है ट्रेडर्स के लिए, वो है डू नॉट मेक योर सेटअप, स्ट्रेटजी और ट्रेडिंग ओवर कॉम्प्लेक्स। जितने साल से मैं ट्रेडिंग में हूं, जितने साल का एक्सपीरियंस है, जितनी भी चीजें मैंने देखी है, लास्ट में जो एक फाइनल आउटपुट निकल के आता है वो ये है कि ट्रेडिंग इज वेरी सिंपल, और कीप इट सिंपल। इसको जितना सिंपल आप रखेंगे, आपकी स्ट्रैटेजी, आपका माइंडसेट और आपका जो एनालिसिस करने का तरीका है वो सिंपल होना चाहिए। दो चार इंडिकेटर ये पढ़ लें, ये पढ़ लें। अगर आप एफवीजी, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, आईसीटी, सारी चीजें इंप्लीमेंट करके, नो मैटर आप फॉरेक्स ट्रेडर हैं या स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडर हैं, जो भी आप करते हैं, आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। डोंट मेक योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी और एनालिसिस मोर कॉम्प्लेक्स। आपको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्योंकि जितना कॉम्प्लेक्स होगा आप उतना ही प्रॉफिटेबल होने से दूर होते चले जाएंगे। सो ये एक साइकोलॉजिकल रूल आपको, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डू नॉट मेक योर ट्रेडिंग करियर और योर स्ट्रेटजी और जो भी है ओवर कॉम्प्लेक्स मत बनाइए अपने ट्रेडिंग को।
ठीक है। अगर आपकी स्ट्रेटजी है सिंपल होनी चाहिए, एक नॉर्मल प्राइस एक्शन पे होना चाहिए या एक एसएमसी पे होना चाहिए। अगर आप फेयर वैल्यू गैप पढ़ रहे हैं, जिसको इम्बैलेंस भी कहा जाता है, तो उस पे ही एक स्ट्रेटजी सिंपल तरीके से, ये नहीं कि फेयर वैल्यू गैप हुआ उसमें इंडिकेटर लगा दिए, प्राइस एक्शन लगा दिए, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट, सारी चीजें उसमें लगा के ओवर कॉम्प्लेक्स कर देंगे ताकि हमें ट्रेड ही ना मिले या अपॉर्चुनिटी ही ना मिले। इतना वो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटजी हो जाए कि कभी मिले, मंथ में एक बार या 2 महीने में एक बार, या काफी सारी प्रॉब्लम्स होती है जब भी आप एक स्ट्रेटजी को ओवर कॉम्प्लेक्स करते हैं। जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये एज ए एक्सपीरियंस ट्रेडर मैं बता रहा हूँ, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है खुद। ठीक है, कीप इट सिंपल। ट्रेडिंग को आप जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। साइकोलॉजी पे ज्यादा काम करिए। आप जब भी ट्रेड में होते हैं तो किस तरह सोचते हैं, क्या सोचते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रिस्क कितना आपका होता है, रिस्क पे ज्यादा फोकस करते हैं कि नहीं, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट ही एक की है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। सो आई होप ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा होगा। जितनी भी चीज़ें आपको मैंने डिफाइन की है, एक्सप्लेन की है, वो आपको समझ में आई होगी। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप आके वहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसा कि मैं हर बार आपको बताता हूँ। और डू कमेंट, अगर आपको कमेंट में भी पूछ सकते हैं आपको अगर कोई भी क्वेरी हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग ऑफ।